बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत करम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, कहा जाता है कि किसी जगह एक बुढ़िया थी। वो बुढ़िया अपना सारा गहना पहनकर कहीं जा रही थी। गहना क्या था? यही कानों में झुमके थे, बाहों में कंगन थे और गले में हार था। मगर ये सारे जेवर थे सोने के। बिचारी बुढ़िया के पीछे दो ठग लग गए। दोनों बड़े चालबाज और मक्कार बड़े अय्याज थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त भी थे। दोनों चाहते थे कि बुढ़िया से सारा का सारा सेना और जेवर हथिया लें। लेकिन बुढ़िया ने भी अपने भाल कोई धूप में सफेद नहीं किए थे। वो ठग तो ठगते, लेकिन वो बुढ़िया इन ठगों की भी नानी थी। उनमें से एक ठग आगे बढ़ा और हाल चाल के बाद पूछा कि बड़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने बताया कि बेटा शहर जा रही हूँ। ठग ने कहा तो फिर तो खूब साथ हुआ हमारा। बड़ी अम्मा हम भी तो शहर ही जा रहे हैं। तो बुढ़िया ने कहा कि हाँ बेटा, अच्छा हो गया। थोड़ी दूर बाद एक ठग बोला कि बड़ी अम्मा कोई कहानी सुना दो कि जिससे थकन दूर हो जाए और वक्त भी जल्द कट जाए। बुढ़िया ने कहा कि बेटा मैं भला कौन सी कहानी सुनाऊं, तुम ही कुछ कहो। ठगों ने कहा कि हम सुनाएं, मगर बड़ी अम्मा एक शर्त है, वो ये कि तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे सारे जेवरात उतार लेंगे। बुढ़िया ने उनकी एक शर्त मान ली और ठग कहानी सुनाने लगा। बड़ी अम्मा हमारी एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत और मोटी मोटी आंखें थी उसकी, लंबे लंबे कान भी थे उसके। दूध इतना देती थी कि हम दूधे दूधे थक जाते थे, लेकिन दूध खत्म नहीं होता था। उसकी एक बात बड़ी खास थी, अगर हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो पूरब में पहुंच जाते और जब बाएं में बैठते तो पश्चिम में आ जाते। और पता है, एक बार हम पर फसादियों ने हमला कर दिया और एक सनसनाती हुई गोली आई और हमारी गाय को लगी, जिससे वो बेचारी वहीं ढेर हो गई। बुढ़िया ने जोर जाई करते हुए कहा, बड़ा अफसोस हुआ बेटा मुझको। ठगों ने देखा है कि अब तीर निशाने पे नहीं लगा है, तो उन्होंने कहा कि बड़ी अम्मा अब तुम ही कुछ सुना दो। तो बुढ़िया ने कहा मैं सुनाऊं, मगर हाँ एक बात याद रखो, अगर तुमने मेरी बात को गलत ठाना तो तुम्हें 100 रुपया देना पड़ेगा। अब उस जमाने में 100 रुपया मतलब बहुत ज्यादा होता था। ठगों ने कहा कि हमें मंजूर है। बुढ़िया ने कहा तो सुनो बेटा, जब मेरी शादी हुई तो मेरे बाप ने एक मुझे बैल भी दहेज में दिया था। बड़ा अच्छा बैल था, किसी को कुछ भी नहीं कहता था। एक दफा यूं हुआ कि बाहर खेत में एक दूसरा बैल उससे लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने बहुत इलाज कराया, लेकिन जख्म न बढ़ सका। करना खुदा का यूं हुआ कि बनोले का दाना उसके जख्म में गिर गया। होते होते वो अच्छा खासा पौधा बन गया। उसमें ऐसी नफीस कपास लगी, क्या बताऊं मैं। कपास इतनी जमा हो गई थी कि हमारे घर में भी जगह ना थी। घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। बड़ी बड़ी दूर से इस अनोखे बैल को लोग देखने आते थे, उसके कपासों को देखते और तारीफों के पुल बांधते थे। अब हमारे पास इतनी सारी कपास हो गई थी कि संभालना मुश्किल हो गया था। हमने उसे बिलवाकर काटना शुरू करा और उसका कपड़ा लत्ता बनवाने लगे। कई किस्म के कपड़े बनवाए, जिनमें खेस भी थे। उन खेसों में से 2 खेस चोरी हो गए। बेटा खुदा झूठ न बुलवाए तो मैं कहूँ, ये जो खेस तुमने ओढ़े हुए हैं ना, ये वही हैं जो चोरी हो गए थे। मेहरबानी करके ये खेस उतार दो। दोनों ठगों ने ये खेस बुढ़िया को दे दी है। करते भी क्या, शर्त जो थी, बुढ़िया की कहानी को गलत नहीं बताएंगे। वो बेचारे मजबूर थे। बुढ़िया ने अपनी कहानी फिर से शुरू की तो कहने लगी, हाँ तो बेटा, हमने उस थान में से मलमल के थान बनवाए। मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। ये जो तुम्हारी पगड़ियां हैं, ये उसी थान की हैं। ये भी उतार दो बेटा।
उन्होंने पगड़ियां भी उतार दी। ना उतारते तो शर्त के मुताबिक 100 रुपया देना पड़ता। अब शहर नजदीक था। एक ठग बोला, बड़ी अम्मा भूख लग रही है। अम्मा बोली, शहर आया ही समझो, मुझे अपने कंगन बेचने हैं, फिर अपना आराम से कहीं बैठकर खाना खा लेंगे। वो खामोश हो गए। तो वो सोचने लगे कि बुढ़िया अपने कंगन बेच ले तो हम अपने गदाव चलाएंगे। वो बुढ़िया के साथ चलते हुए अपने दिमागों में तकबीरों के घोड़े दौड़ाने लगे। अब वो शहर में पहुंच गए थे। हर तरफ खूब चहल पहल थी। बुढ़िया ने अपने कंगन उतार लिए और उनसे कहने लगी, बेटा, सुनार की दुकान आ गई है, तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेच लूं। वो सुनार की दुकान के करीब ही बैठ गए और बुढ़िया सुनार की दुकान तक पहुंच गई। सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए अम्मा तुम्हें? तो बुढ़िया ने कहा कि मैं अपने 2 नौकर बेचना का चाहती हूँ, जो कि सामने बैठे हुए हैं। तो सुनार ने कहा कि हाँ, हमें नौकरों की तो बहुत जरूरत है। बोलो अम्मा, क्या कीमत है इन दोनों की? बुढ़िया ने कहा 300 रुपए। तो सुनार ने कहा कि ना अम्मा जान, कम कीजिए। कम करते करते 200 रुपए पर बात तय हो गई। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, मैं अपने नौकरों से पूछ लेती हूँ, उनमें से एक बिकना चाहता है या दोनों? बुढ़िया ने कहा बुलंद आवाज से, बेटा, एक बेचूं या दोनों? इधर से जवाब मिला कि अम्मा जान, दोनों बेच दीजिए, एक को कहाँ रखेंगी? तो बुढ़िया ने दोनों ठगों को 200 रुपए में बेच दिया और उनके पास आकर कहने लगी, बेटा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। दोनों ने कहा कि अम्मा कुछ मिठाई भी लेकर आना। बुढ़िया ने कहा ठीक है और 9 2 11 हो गई।